गायनी डॉक्टर गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं। गायनी के साथ साथ सर्जन्स भी आ गए हैं, अब ऑलमोस्ट सर्जरी के सारे केसेस हो जाते हैं। मेडिसिन के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सादुल शहर और बात कर रहे हैं डॉक्टर गुरपिंदर जी के साथ, जो सोनोलॉजिस्ट हैं। और मटीली वासियों के लिए, सादुल शहर वासियों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एक सोनोलॉजिस्ट जो है इस शहर में सेवाएं दे रहा है और नई से नई जो मशीनरी लेकर यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, कैसे आपने अपना MBBS किया और कैसे कहाँ से आपने ये जो डिग्री ली, कैसे आपके माइंड में आया कि मैं ऐसे फील्ड को चूज़ करूं जिसकी कि आज बहुत ज़्यादा नीड है? मैंने अपनी MBBS डिग्री आदेश मेडिकल कॉलेज बठिंडा से की थी एंड उसके बाद फिर मैंने एक बार प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की थी यहाँ पे। फिर मैंने मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में भी काम किया था, बट वहाँ पे थोड़ा सा मेरे को जचा नहीं, क्योंकि वो कॉरपोरेट काम थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क करता है। फिर मैंने गवर्नमेंट ज्वाइन किया, गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं दी। 2 साल तक मैंने गवर्नमेंट में एज ए MO एक गांव में, मनी वाली गांव के अंदर अपनी सेवाएं दी थी। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे पहले एक रेडियोलॉजिस्ट थे जो अपनी सेवाएं दे रहे थे। गंगानगर से आते थे, शाम को 4 बजे के बाद बैठते थे, बट उनका ये दिक्कत थी कि वो 4 बजे तक जब तक आते थे तब तक गवर्नमेंट में पेशेंट काफ़ी तंग होते थे। और फिर भी चलो हो रहा था, स्कैन्स हो रहे थे, सेवाएं उपलब्ध थी, पर फिर उनकी कुछ निजी दिक्कतों की वजह से उन्होंने सेंटर बंद कर दिया। और फिर हमारे पेशेंट्स, यहाँ के जो सादुल शहर के पेशेंट थे, गांव के पेशेंट थे, उनको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गंगानगर या फिर अबोहर या हनुमानगढ़ जाना पड़ता था। अब 30-35 किलोमीटर का दायरा हो जाता है, उसके बाद पेशेंट को एक दिन पूरा निकल जाता है सिर्फ स्कैन करवाने के लिए। और ये चीज़ को मैंने जब देखा तो मेरा ये मन हुआ कि यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन खुद की हो, जो यहाँ की लोकल हो, जो 24 आवर्स सर्विसेज उपलब्ध हों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रात को इमरजेंसी में अगर कोई रिक्वायर्ड होता है तो पेशेंट को पहले गंगानगर भेजना पड़ता है सिर्फ स्कैन के लिए। हमारे यहाँ पे सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, बट सिर्फ और सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट को गंगानगर जाना पड़ता था। उस चीज़ को देखते हुए फिर मैंने खुद ही कोर्स किया। ये कोर्स करके आके फिर मैंने अपने यहाँ पे सेंटर खोला है और अब मैं 20 दिन हुए हैं मुझे अभी सेवाएं देते हुए, और मैं कोशिश करूँगा कि सारी उम्र अपनी यहीं सेवाएं दूँ सादुल शहर के अंदर। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे CT स्कैन है, MRI है, आने वाले समय में आपके माइंड में बहुत कंसेप्ट्स हैं कि मैंने इसको हब बना देना है इस स्कैनिंग की, क्योंकि आपके मन में पूरी तरह से मेहनत है और आप चाह रहे हैं कि धीरे धीरे मैं इस जो गांव वासियों के लिए या मटीली वासियों के लिए और ये जो आसपास का एरिया है जो बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि आप लोग यहाँ के जमपल हैं, फादर को लोग जानते हैं, उनको बड़ी खुशी होती है और उनको ये नहीं लगता कि ये हमारे डॉक्टर आए हैं, वो तो उनको लगता है कि हमारा ये बेटा ही है। और उसके साथ साथ जैसे आप खुद रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमें देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड में बड़े लोगों को दिक्कतें आती हैं। ये तो है, यहाँ पे जैसे अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सर्विसेज सारी की सारी उपलब्ध हो जाएं। सर्जन्स जैसे यहाँ पे गायनी डॉक्टर गवर्नमेंट में अवेलेबल हैं। गायनी के साथ साथ सर्जन्स भी आ गए हैं, अब ऑलमोस्ट सर्जरी के सारे केसेस हो जाते हैं। मेडिसिन के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने फीटल की अगर हम बात कर लें, क्योंकि आजकल पहले हम देखते थे कि बच्चों का जो दर है, उन बच्चों की जो रिटार्ड रहते थे बहुत ज़्यादा थी, 6 मंथ 7th मंथ, लेकिन आजकल आपने ये निजात पाली है, पहले ही फीटल में ही जब बच्चे का पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है तो उसके लिए निजात, उसके लिए कोई ना कोई जैसे है ऑपरेशंस, या फीटल में ही हम लोग ये समस्या को काफ़ी ज़्यादा जो है वो संभाल सकते हैं। और यही कारण है कि पहले की मनस्पत अब बहुत ज़्यादा कम केसेस आ रहे हैं और आपको ये सौभाग्य प्राप्त है कि आप लोग यहाँ फीटल की भी जो सेवाएं दे रहे हैं। ऐसा है कि जब पहले के टाइम पे जो डिलीवरीज होती थी, बच्चे रिटार्ड, मेंटली रिटार्ड या फिर किसी सिंड्रोम के साथ में हो जाते थे,
और वो सारी उम्र उनको माँ बाप को उनको पालना पड़ता था, और वो किसी तरह से ना तो सोसाइटी में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाते थे, ना ही पेरेंट्स, जब तक पेरेंट्स होते हैं तब तक तो चलो बच्चा को संभाल लेते हैं अपने बच्चे को, फिर बाद में वो बच्चा भी तंग होता है। अब उस चीज़ को देखते हो अब वो केसेस भी बढ़ रहे हैं, अगर देखें तो सिंड्रोम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी नहीं है हमारे यहाँ पे, जीन डाइवर्सिटी। तो उसकी वजह से क्या है कि अब केसेस भी बढ़ रहे हैं इस चीज़ के। तो उस चीज़ को अब जैसे अल्ट्रासाउंड के थ्रू हम पहले ही बहुत पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, जैसे अर्ली एज 8 वीक प्रेगनेंसी के अंदर हम उसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर कोई इनॉमली वगैरह आने के चांसेस तो नहीं है, या कोई सिंड्रोम वगैरह आने के चांसेस तो नहीं है। तो उस चीज़ को जैसे जितनी जल्दी हम डिटेक्ट करेंगे उतनी जल्दी हम उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को पहले ही ट्रीट कर सकते हैं, अगर ट्रीटेबल है तो। अगर ट्रीटेबल नहीं है तो हम उस प्रेगनेंसी को वहीं टर्मिनेट कर सकते हैं, जो कि एक ऑप्शन है जो एक सोसाइटी के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और उस फीटस के लिए भी एक अच्छी चीज़ है, ताकि वो उसको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े जो पहले मेंटली रिटार्ड और सिंड्रोम के बच्चे फेस करते हैं। तो हाँ, जैसे जैसे अल्ट्रासाउंड के अंदर हमारे पास इतनी अच्छी सर्विसेज आ रही हैं, इतनी अच्छी मशीनरीज आ रही हैं कि वो अर्ली एज 8 वीक से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फैटी लीवर जो कि पहले बहुत कम था लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जंक फूड की वजह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो फैटी लीवर का शिकार हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अल्ट्रासाउंड के साथ हम लोग उनकी ये रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि फैटी लीवर कितना कौन सी स्टेज में है? आजकल जैसे जो पैकेज्ड फूड है उसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। बच्चे को माँ बाप पैकेज फूड इजीली अवेलेबल होता है, उसको प्रोसेस नहीं करना पड़ता, कुछ बनाना नहीं पड़ता। तो घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को पैकेज फूड शुरू से ही खिलाना शुरू कर देते हैं। एज अर्ली एज 2 ईयर 3 ईयर के बच्चे को खिलाना शुरू कर देते हैं। अब उसके अंदर क्या है, अब उसको अगर शुरू से ही हम पैकेज फूड खिलाएंगे जिसमें कि पाम ऑयल होता है, पाम ऑयल फैटी लीवर को बहुत जल्दी बढ़ाता है, और पाम ऑयल की वजह से बीपी जैसी दिक्कतें आती हैं, फैटी लीवर हो गया, सिरोसिस हो गया। तो ये चीज़ें हैं, उसको अल्ट्रासाउंड बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेता है, हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो ईज़िली ट्रीटेबल है। उसको अगर हमने ग्रेड 1 फैटी लीवर है तो उसको तो हम सिर्फ़ और सिर्फ मतलब अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ही फैटी लीवर को अवॉइड कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो उसको एक तो फैटी लीवर हो गया, और एक यहाँ हमारे यहाँ पे इस तरफ एक किडनी स्टोन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो उस चीज़ को भी हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर लेते हैं, इजीली ट्रीट कर लेते हैं। और जो पित्ते की पथरी हो गई, कोलेलिथियासिस, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको भी हम इजीली ट्रीट कर सकते हैं। और अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर उस चीज़ को पेन होता रहे, पड़ा रहे, और इसमें होता भी है कि स्टोन अगर आपका पड़ा है, वो एक बार अगर आपने पेन किलर से उसको पेन को रोक दिया तो पेन रुक जाता है, बट वो स्टोन उसके अंदर होता है। उसके बाद उसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। पित्ते के अंदर इन्फेक्शन के साथ साथ वो गलने, पित्ते की जो थैली होती है वो गल सकती है, गलने के बाद वो फट सकती है, और फटने के बाद वो पूरा का पूरा पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उससे क्या होता है, आदमी के पूरे पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के साथ साथ ये होता है कि उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक हो जाती है। अब आदमी की जान भी जा सकती है अगर उसके अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल ना किया जा सके। तो उस चीज़ को अर्लीस्ट डिटेक्ट करने के साथ साथ ट्रीट करने के साथ किया जा सकता है, और ट्रीट करने के बाद वो नॉर्मल उसके अंदर अपने जा सकते हैं। सर्जरीज़ वगैरह अवेलेबल हैं आजकल, तो ईज़िली अवेलेबल हैं, बहुत इजी सर्जरी हो जाती है और बहुत कम पैसे में। और हमारे यहाँ पे तो आयुष्मान सेवाएं हैं, उसके अंदर फ्री सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो ईज़िली ट्रीट हो जाता है। अगर हम लेडीज़ की बात कर लें तो सिस्ट की हम बात कर लें तो लोग लाइटली थोड़ा लेते रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि सिस्ट भी हैं तो आपको लाइटली नहीं लेना, लेकिन हाँ ठीक है, कई सिस्ट तो ऐसे हैं जो अपने आप ही जो डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन सिस्ट को भी आपने लाइटली नहीं लेना। कुछ गांठें होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इस एरिया के अंदर सबसे कॉमन है पीसीओडी, जो अंडेदानी होती है जिससे अंडा बनता है।
उसके अंदर गांठें होती हैं पानी की। उसकी वजह से क्या होता है कि ना तो वो लेडी कंसीव कर पाती है, उसको प्रेगनेंसी नहीं होती है, और दूसरा है क्या, उसको फैटी होने शुरू हो जाते हैं, वेट गेन करना शुरू कर देती है लेडी, और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं जो उसके साथ साथ आती हैं। तो उस चीज़ को ईज़िली ट्रीट किया जा सकता है। उसके लिए मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, और ईज़िली ट्रीटमेंट के साथ साथ ईज़िली जो लेडी है वो कंसीव कर पाती है। बट वही है कि अगर उस चीज़ को डिटेक्ट ही ना किया जाए, उस चीज़ का डायग्नोसिस ही ना बनाया जाए, तो फिर वो सारी उम्र, मतलब 45 एज जितनी कंसीवेबल एज होती है लेडी की, तब तक वो डिटेक्ट नहीं होता, और उसके बाद वो वैसे ही कंसीव नहीं कर पाते। तो उस चीज़ में काफ़ी दिक्कत आती है। फिर जो कपल्स होते हैं वो बिना बेबी के, बिना औलाद के रह जाते हैं। तो उस चीज़ को डिटेक्ट करना एक बहुत ज़रूरी जो टास्क होता है हमारे लिए। और दूसरा क्या है कि कुछ गांठें होती हैं, जैसे यूट्रस के अंदर गांठें होगी पानी की, जो मांस की गांठें होती हैं, फाइब्रोइड जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी कॉमन है हमारे इस एरिया में। उससे क्या होता है, एक तो ब्लीडिंग काफ़ी हो जाती है, ब्लीडिंग चलती रहती है फीमेल के अंदर, उसको मेंसेस नॉर्मली नहीं आते, उसको मेंसेस कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, ब्लीडिंग हैवी होने लग जाती है, और उसकी वजह से कई बार अगर काफ़ी साइज़ बड़ा है फाइब्रोइड का, तो उससे कंसीव भी करने में दिक्कत आ जाती है। उन चीज़ों को डिटेक्ट करके उनका इलाज करना, और अगर इलाज पॉसिबल नहीं है, सर्जरी ही करवानी पड़ेगी तो सर्जरी करवाना। तो उससे क्या होता है कि एक तो फीमेल हेल्थ प्रमोट होती है, फीमेल हेल्थ बेटर होती है, और दूसरा क्या है कि पेन से रिलीफ मिलता है उनको, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होता है फाइब्रोइड के अंदर। और बाकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो लेडीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम आती हैं मेंसेस के अंदर, वो भी ठीक हो जाती हैं आफ्टर सर्जरी करवाने के बाद में। डॉक्टर साहब, अगर हम गुर्दों की बात करें, प्रोस्टेट की बात करें, तो अल्ट्रासाउंड सबसे बड़ा माध्यम है जिसके साथ आप लोग अपने उस चीज़ को भी, क्योंकि बार बार पेशाब आना, कई बार लोगों को शुगर नहीं है लेकिन रात को बार बार उठते हैं और गुदुदें उनकी बड़ी होती हैं। पहले तो जो जैसे था कि 60 साल के बाद, और गुदुदों का ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक माना जाता था, लेकिन आजकल आपने मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली कि गुदुदों के लिए भी बहुत नए नए प्रोसीजर्स आ गए, और वो तभी हैं अगर आप उसको डिटेक्ट कर लें। और वो डिटेक्शन के लिए आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, अभी सादुल शहर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो प्रोस्टेट की दिक्कत है, ये मोस्टली क्या है 50 to 60 ईयर के बाद शुरू होती है। जो 60 ईयर जो कॉमन स्टेज है, उसके बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हर मेल में देखी जाती है। टू सम एक्सटेंट हर किसी में होती है, किसी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब उसके अंदर ये होता है, दो तरह के प्रोस्टेट होते हैं, जो एक तो होती है बिनाइन और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन के अंदर क्या है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका साइज़ बढ़ता है प्रोस्टेट का, जिससे क्या दिक्कत आती है, यूरिनेशन के अंदर दिक्कत आती है, पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता एक बार में। तो उससे क्या है कि जैसे बार बार जो पेशाब की हाजत होती है, इंसान 60 साल के बाद वैसे ही उसको उठना दिक्कत होती है रात को उठने में, और उस रात को उठ के वॉशरूम जाना, और नींद पूरी नहीं होती उससे, और बार बार ऐसे फील होता रहता है कि हाँ ब्लैडर फुल है बट रिलीव नहीं हो पाता, ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता। वो एक दिक्कत होती है। एक होती है मैलिग्नेंट में क्या होता है कि वो एक तरह से कैंसर होता है, वो प्रोस्टेट का ही। उसके अंदर वो प्रोस्टेट का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसकी वजह से बिल्कुल पेशाब निकलता नहीं है। उसके अंदर हमें एक सर्जरीज़ होती हैं, जैसे अलग से एक रास्ता बनाना पड़ता है पेशाब निकालने के लिए। सीधा जो हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर के अंदर सीधा नलकी डाल के और उससे पेशाब निकालते हैं। वो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, और भी काफ़ी सर्जरीज़ अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर क्या है कि सबसे इजी और सबसे सस्ता जो हमारा डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो है अल्ट्रासाउंड, जिसके अंदर आप 700 चार्जेस होते हैं, मोस्टली 700 चार्जेस हैं जो इसके डिटेक्ट करने के लिए। उसमें क्या है कि आप 700 में आपको पता चल जाता है कि आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है या नहीं है, प्रोस्टेट की दिक्कत है या नहीं है। अब उसके अंदर अगर इससे ऊपर जाएं तो सीटी स्कैन है,
सीटी स्कैन में पता चलता है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है प्रोस्टेट की। अब वो काफ़ी इससे कॉस्टली पड़ जाता है। आई थिंक 2000-3000 चार्जेस होते हैं सीटी स्कैन के। और वो एक तो वैसे ही उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा रेडिएशन के अंदर जाना पड़ता है, और उसके अलावा वो कॉस्टली है। उसके अलावा वो मशीनरी अवेलेबल कहीं है कहीं नहीं है, और काफ़ी उस चीज़ के लिए भी पेशेंट को हरास होना पड़ता है, दिक्कतें आती हैं। तो सबसे इजी जो मेथड है डायग्नोसिस का वो है अल्ट्रासाउंड। उसमें हमें पता चल जाता है कि प्रोस्टेट बड़ी हुई है या नहीं बड़ी हुई, और कहाँ से साइज़ बड़ा हुआ है। और आजकल टेक्निक्स ऐसी आ गई हैं, उसके अंदर आपको टांका भी नहीं लगाना पड़ता, कहीं सूचर भी नहीं आता, कोई कट नहीं लगता, और सीधा आपकी पेशाब की नलकी की जगह से एक प्रोब डालता है, उसी के अंदर से वो काट के और उसको निकाल लेते हैं, और वो पेशेंट जो उसके बीपीएच की दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। कृपिंदर जी, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटाज, आपने हमें समझ दिया और हम बधाई के पात्र हैं। आपने इस एरिया में ऐसी सेवाएं शुरू की है, आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास यहाँ पे ये जी की वर्साना बैलेंस जो अल्ट्रासाउंड मशीन है, और बेस्ट मशीन मानी जाती है जी की, जो कि इसका हाईएस्ट रेजोल्यूशन होता है, और बहुत अच्छा इसका रेजोल्यूशन है, और बहुत अच्छी इसकी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है। और हमारे पास अभी जो कर्विलिनियर और टीवीएस प्रोब अवेलेबल है, और रिलीनियर प्रोब के लिए हमने अभी ऑर्डर किया हुआ है, वो 2-3 दिन के अंदर रिलीनियर प्रोब भी आ जाएगा। और इसके साथ हम सारी जो टेस्ट हैं, सारी अल्ट्रासाउंड्स हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे, और सारे जो भी टेस्ट हैं अल्ट्रासाउंड के रिगार्डिंग वो यहाँ पे कर सकते हैं। और आगे इसके अलावा 3D प्रोब लाने की भी कोशिश है, उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हम 3D प्रोब भी लेके आ रहे हैं, जिससे कि बच्चे का जो 3D एक इमेज है वो बन जाती है, और पेरेंट्स को दिखाना, और उसके साथ साथ कोई भी अनोमली है जो फेशियल अनोमलीज होती हैं वो भी डिटेक्ट हो सकती हैं, और काफ़ी अच्छा उसके अंदर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स भी आ जाती हैं 3D के अंदर।